जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। धीरे धीरे बच्चों नवंबर में लोग कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के लास्ट लेक्चर में आ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के अंदर बच्चों सबसे पहले आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन थियरी पार्ट, उसके बाद मटेरियल 1 टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मटेरियल 2 पढ़ा बच्चों, उसके बाद हैवी लेबर पढ़ा और लास्ट चैप्टर बच्चों ओवरहेड, जिसके अंदर 4 प्रकार के टोटल सम्स मैंने आपको बोले थे। अब वो आपको रिपीट कर देता हूं और आज लास्ट मेथड में क्या बाकी रखा वो समझा देता हूं। लास्ट लेक्चर बच्चों ओवरहेड्स का सबसे पहले दिन आपको ओवरहेड की थियरी समझाई थी और सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल को अलग करने की मेथड पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड हाई एंड लो पॉइंट मेथड। सबसे ऑकवर्ड कम यूज होता है 7 मार्क्स। सेकंड मेथड ओवरहेड को बांटने वाली मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें आपके पास 5 डिपार्टमेंट हो ए बी सी डी, फिर आपने रेंट लिया स्पेस में बांटा, इंश्योरेंस लिया असेट्स की वैल्यू में बांटा, ऐसे आपने बांट के पहली मेथड मेन पूरी। ये 2 मेथड हुई। तीसरी मेथड देखिए बच्चों आपने मशीन ओवरहेड, जिसमें फिक्स और वेरिएबल में मशीन ओवर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये मेन मेथड है जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन में आती है। और चौथी मेथड बच्चों पहले 4 सम आपको याद हो तो मैंने बाकी रखे हैं, एकदम ऑकवर्ड मेथड है, एग्जाम में लास्ट 20 साल में एक आध बार आई है बच्चों, तो चांसेस कम। और अब जब तैयारी करें तो पूरी करेंगे, इस पे लेने जा रहे हैं आज बच्चों जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है सम नंबर 1, इलस्ट्रेशन 11, होमवर्क में 3, पेज नंबर 319। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक और पेंसिल के साथ ज्वाइन हो जाओ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो उसकी इंफॉर्मेशन है, जिसमें मटेरियल यूज हुआ 72,000, वेजेस 60,000, ओवरहेड्स 50,000, लेबर अवर 40,000, आवर ऑफ मशीन 40,000। वन जॉब डन ड्यूरिंग द पीरियड, एक जॉब की इंफॉर्मेशन है जिसमें मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, लेबर अवर और मशीन अवर। अब आपको बोला है कैलकुलेट 3 डिफरेंट मेथड्स है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड आल्सो वर्क कॉस्ट। अब बच्चों आपको क्या करना है, बराबर दो इंफॉर्मेशन समझो। पहली इंफॉर्मेशन फैक्ट्री की है जिसमें आप 5 लाइन देख सकते हो, दूसरी इंफॉर्मेशन एक जॉब की है जिसमें 4 लाइन है। अब ऊपर की 5 लाइन और नीचे की 4 लाइन में डिफरेंस क्या है, तो जॉब के अंदर बच्चों ओवरहेड्स नहीं है। ये क्वेश्चन को समझना ही डिफिकल्ट है, आंसर तो बाजू में गया। तो તમારે શું શોધવાનું છે, પહેલી જે ફેક્ટરીની માહિતીમાં ઓવरहेड આપ્યો છે એ જ ઓવरहेड जॉब માટે કેટલો થાય, तो वो जॉब के लिए आपको ढूंढना है डिफरेंट मेथड से। ठीक है, चलो बच्चों मैं मेथड का नाम लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान देना मित्र, ओवरहेड्स ऑन बेसिस। अब बेसिस क्या लेना है बच्चों, सबसे पहला बेसिस क्या है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसके आधार पर आपको वेजेस ढूंढना है, ओवरहेड ढूंढना है। अब बच्चों इसका फॉर्मूला सिखाऊं, जिसके आधार पर आपको ओवरहेड फाइंड करना हो ना बच्चों, तो ऊपर ओवरहेड आएगा, जो वर्ड है हेडिंग में वो नीचे आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बेसिस लेना हो तो फॉर्मूला होगा ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मटेरियल, और परसेंटेज बोला है इसलिए इनटू 100। पहले जो फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन है बच्चों उसमें ओवरहेड दिया हुआ है 50,000 रुपए, नीचे डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है 72,000 और इनटू 100 करके बच्चों आंसर करोगे तो परसेंटेज लगभग आपको रिसीव होंगे 69.44। तो ये जो परसेंटेज है क्या बता रहा है, मटेरियल की वैल्यू ना 69.44% ओवरहेड से। सेकंड बच्चों इसके बाद परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या करना है, सेम फॉर्मूला, ऊपर ओवरहेड्स नीचे डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। फैक्ट्री का ओवरहेड है फिर से 50,000, फैक्ट्री का वेजेस है बच्चों 60,000 इनटू 100 करके परसेंटेज निकालोगे बच्चों तो लगभग परसेंटेज आएंगे 83.33। मैं बच्चों परसेंटेज देख के लिख रहा हूं, आप लोग टोटल टैली कर लेना। चलो बच्चों इसके बाद है तीसरे नंबर पे परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, जिसमें फॉर्मूला है बच्चों ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। फिर से ओवरहेड है बच्चों 50,000, तो प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्राइम कॉस्ट का मीनिंग होता है मटेरियल प्लस वेजेस। ये रहा मटेरियल बच्चों फैक्ट्री के अंदर 72,000 प्लस वेजेस
वेजेस नीचे है बच्चों 60,000, टोटल करो तो 1,32,000। ये हो गया बच्चों प्राइम कॉस्ट। अब इनटू 100 करके परसेंटेज निकालो। जैसे निकालोगे बच्चों 37.88 आया। तो ये तीनों परसेंटेज आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो तो। चलो बराबर ध्यान देना। पहला परसेंटेज आपको बताया मटेरियल का 69.44% ओवरहेड है। दूसरा परसेंटेज आपको बता रहा है 83.33% ओवरहेड है। और तीसरा परसेंटेज बता रहा है बच्चों मटेरियल और वेजेस का 37.88% ओवरहेड है। ये क्या बोला, फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड का रिलेशन मिला मटेरियल के साथ, वेजेस के साथ और फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट के साथ। आगे जाए। चलो अब बच्चों हमें करना क्या है, इसके बाद हमें ओवरहेड ढूंढना पड़ेगा। ओवरहेड कैसे ढूंढा जाता है, ये हो गया आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स फॉर जॉब। और पहला बेस क्या है, बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ओवरहेड इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल इनटू परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब बच्चों आपको याद क्या रखना है, अब ये जो मटेरियल है ना वो जॉब का लेना है। जॉब में मटेरियल बोलो 4000, परसेंटेज यही लेवाना 69.44। जैसे बच्चों आप 69.44% निकालोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 2778। यानी मटेरियल के आधार पे ओवरहेड की वैल्यू आई जॉब के अंदर 2778। चलो उसके बाद बच्चों 2 नंबर परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, जिसमें फॉर्मूला बनेगा ओवरहेड इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस इनटू परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलो डायरेक्ट वेजेस किसके लेने की, जॉब की। जॉब में वेजेस बोलो तो 3300, परसेंटेज 83.33%। जैसे निकालोगे बच्चों 3300 का 83.33 लोगे तो वैल्यू आएगी 2750। चलो उसके बाद लेंगे थर्ड परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, जिसमें ओवरहेड का फॉर्मूला होगा प्राइम कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ पीसी। और प्राइम कॉस्ट का मीनिंग बच्चों जॉब का मटेरियल, जॉब का वेजेस 4000 प्लस 3300 7300। और परसेंटेज है बच्चों 37.88। जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2765। ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 3। इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब आपको क्या ढूंढना है, अब उन्होंने मांगा है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे ढूंढा जाता है बच्चों, मैं जगह निकाल के आपको एकदम आराम से समझा रहा हूं। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो बच्चों अब मैं निकालने जा रहा हूं वर्क कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ वर्क या फिर इसे बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, पर्टिकुलर बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बेसिस डायरेक्ट वेजेस और उसके बाद बेसिस में प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब फैक्ट्री कॉस्ट का मीनिंग बच्चों लेबर वाले चैप्टर में आ गया है। फैक्ट्री कॉस्ट कौन है के भाई, तो फैक्ट्री कॉस्ट में શું આવે डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स। और फिर यहां आएगा फैक्ट्री कॉस्ट या इसे कहा जाता है डेंजरस वर्क कॉस्ट। चलो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, जॉब में भी मटेरियल ले लो 4000 4000 4000। जॉब में से वेजेस बोलो 3300 3300 અને 3300। अब बच्चों ओवरहेड देखो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ये रहा 2778। ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस ये रहा खाली ओवरहेड बदला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस 2765। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब बच्चों इसका टोटल करें, टोटल करेंगे तो पहले का आएगा 10078। आंसर चेक करो बच्चों, एकदम सही है। सेकंड का आएगा 10050 और थर्ड का आएगा बच्चों 10065। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। अभी बच्चों ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग लेक्चर, उससे पहले ही टेंटेटिव डेट्स आ गई है। कई बच्चे तो मजे में घूम रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के अंदर एग्जाम हो गई नहीं, मास प्रमोशन होगा। बच्चों एग्जाम की डेट आ गई है 17 दिसंबर आपकी डेट है बच्चों।
दिवाली के बाद तुरंत ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जरा भी बेदरकारी मत रखना बच्चों। कॉस्ट अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लो। स्टैटिस्टिक्स 50% हो चुका है, कॉर्पोरेट अकाउंट 50% है, टैक्सेशन 60% हो चुका है। टैक्सेशन में खाली सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट में लिक्विडेटर और बैंक, इसी प्रकार के टॉपिक हमने बाकी रखे हैं बच्चों। तो आप लोग तैयारी चालू रखना। लास्ट में ऐसा ना हो कि 17 दिसंबर से एग्जाम लेट ना हो तो आपको नुकसान हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी टाइम पे एग्जाम लेगी बच्चों। आगे जाएं। ये हो गया बच्चों आपका फुल क्वेश्चन। करना क्या समझ आया? जो परसेंटेज बोला उसके बेस पे हमने ओवरहेड का फार्मूला लिखा, उसके बाद ओवरहेड ढूंढा और फिर वर्क कॉस्ट ढूंढी। अब लेने जा रहे हैं बच्चों अफलातून क्वेश्चन सम नंबर 2। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो तो आपके सामने लाइव रख कर रहा हूं और इसके बाद एक और प्रैक्टिस करवा रहा हूं। टोटल 4 क्वेश्चन है मेथड के। यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस 1 या 2%। बहुत ही रेयर बच्चों मैंने देखा है कि ये मेथड में से सम आया, ठीक है। रेगुलर में तो बच्चों फर्स्ट मेथड, सेकंड और थर्ड आती है, ये मेथड कभी नहीं आती, इसीलिए बच्चों इसको मैं लास्ट में लेता हूं। चलो अब लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 2 ब्रैकेट में 4, सेम इलस्ट्रेशन 11, पेज नंबर भी सेम। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। The following information is available from the production department of factory for April 2011. Material consumption, wages, labor hour, machine hour, overheads. अब आपको इतना समझ आना चाहिए जिसके अंदर ओवर दिया वो फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन है। अब एक जॉब की इंफॉर्मेशन, जॉब में मटेरियल, वेजेस, लेबर और मशीन अवर। हमेशा पहले इंफॉर्मेशन फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है એની બીજી જોબ કહેવાય। કરવાનો શું? જોબ માટે ઓવરહેડ ફાઇન્ડ કરવાનો। કઈ રીતે? तो पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। तो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 नजर बोर्ड पे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहला क्या बोला है? ये ए लिख देते हैं। एक नंबर पे क्या बोला है? परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो ऊपर क्या लिखोगे बच्चों? कोई भी फॉर्मूला ऊपर ओवरहेड, नीचे डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। क्या इनटू 100 લીધા? परसेंटेज में લીધું। चलो फैक्ट्री में मटेरियल बोलो तो फैक्ट्री में मटेरियल है बच्चों 10,800। फैक्ट्री का ओवरहेड बोलो तो ओवरहेड है 70, 200 इनटू 100। आंसर लगभग आएगा बच्चों। परसेंटेज में फिर से डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, मेरे पास कोई टोटल करने वाला नहीं है। 66.67% है। चलो सेकंड में लेंगे बच्चों परसेंटेज ऑन, परसेंटेज नहीं मांगा आई थिंक, सेकंड मांगा बच्चों लेबर आवर रेट। कोई बात नहीं, लेबर आवर रेट इक्वल टू ऊपर से ओवरहेड्स, नीचे जो वर्ड बोला वो नीचे लेने का। मटेरियल लिखा, परसेंटेज बोला 200 किया, लेबर आवर बोला तो क्या लोगे? लेबर आवर, ओवरहेड फिर से 70, 200। लेबर आवर के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है वो भी 70, 200 है। फैक्ट्री ना लेवाना, रेट आएगा बच्चों 1 रुपीस। चलो उसके बाद 3 नंबर में अब क्या लेना है बच्चों? मशीन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। फॉर्मूला क्या लोगे बच्चों? ओवरहेड्स अपॉन मशीन आवर। ओवरहेड्स मेरे पास है बच्चों 70, 200। मशीन आवर, मशीन आवर बच्चों फैक्ट्री के अंदर है 6000। जैसे डिवाइड करोगे आई थिंक 1.20 आएगा। यस एकदम सही है बच्चों। अब क्या करोगे? अब 2 नंबर में अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स फॉर अ जॉब, इसके लिए जॉब के लिए बच्चों। चलो अब मैं कैसे फॉर्मूला बनाता हूं ध्यान से देखना। एक नंबर बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो क्या करोगे? ओवरहेड इक्वल टू जॉब्स डायरेक्ट मटेरियल इनटू परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब बच्चों जॉब का डायरेक्ट मटेरियल उठाओ, वो जो नीचे जॉब, जो ऊपर फैक्ट्री की माइनस नीचे जॉब, जॉब की वैल्यू है बच्चों मटेरियल की 1200 और परसेंटेज हमने निकाले हैं 66.6666%। ऐसा लोगे बच्चों तो आई थिंक 900 आएगा। चेक कर ले बच्चों,
तो मुझे भी डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं 800 रुपया है। यस, ये हो गया मटेरियल के आधार पे ओवरहेड का वैल्यू। चलो उसके बाद बच्चों 2 नंबर लेते हैं। चलो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर ओवरहेड, बेसिस लेबर ओवर रेट, तो उसमें ओवरहेड इक्वल टू लेबर आवर इनटू लेबर आवर रेट। लेबर आवर जॉब में कितना है बच्चों? जॉब में है 640, रेट 1 रुपीज। यस, ये रहा 1 रुपया। मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 640 અને थर्ड बेसिस ऑफ मशीन आवर, तो उसमें ओवरहेड इक्वल टू मशीन आवर इनटू रेट। जॉब के अंदर से मशीन आवर दिख रहे हैं मुझे बच्चों 480 और रेट यहाँ हमने ढूंढा हुआ है 1.20। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 576। ये हो गया बच्चों ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। अब यहाँ बच्चों फैक्टरी कॉस्ट नहीं मांगी है, फिर भी बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमने गिनती की थी, दुख ना हो इसलिए मैं फैक्टरी कॉस्ट गिनवा देता हूँ। ठीक है, चलो अब इसको फैक्टरी कॉस्ट कैसे लगेगी तो देख लो। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टरी कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, चाहे इज पर्टिकुलर डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर आवर અને मशीन आवर। ये लास्ट आंसर बच्चों नहीं मांगा है, बराबर ध्यान देना, एग्जाम में मांगा हो तभी करना है, पर मोस्टली तो ये मेथड आएगी नहीं। चलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ऑन ओवरहेड्स, ये किसका लेना है? जॉब और डेंजरस जॉब। चलो यहाँ आएगा बच्चों फैक्टरी कॉस्ट। चलो बच्चों जॉब में से मटेरियल कितना है? 1200, तीनों में सेम रहेगा। जॉब में लेबर कितना है? वेजेस 640 ओवरहेड बच्चों पहली मेथड में 800 रुपए, दूसरी मेथड में 640 और तीसरे में 576। अब बच्चों ये आंसर तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं करवाता हूँ, मुझे टोटल करना होगा। 1200 प्लस 640 प्लस 800, वैल्यू आएगी 2640। सेकंड में बच्चों 1200 प्लस 640 यस 2480। उसके बाद बच्चों 1200 प्लस 640 प्लस 576, वैल्यू आएगी 2416। ये हो गया बच्चों आपका दोनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग बेसिस पे ओवरहेड्स का कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करना है? ओवरहेड का रेट फाइंड करना है, जिसके आधार पे बोला ऊपर ओवरहेड, मटेरियल बोला तो नीचे मटेरियल, वेजेस बोला तो नीचे वेजेस, लेबर आवर बोला तो नीचे लेबर आवर। और सेकंड स्टेप में ओवरहेड फाइंड करना है, थर्ड में बच्चों टोटल कैलकुलेशन करना है। ये बच्चों आपकी सारी मेथड पूरी हो गई, किसी की ताकत नहीं आपको ओवरहेड में रोक सके बच्चों। अब बच्चे इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स बच्चों छोटे शब्द जो इसके बाद में लेने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सम नंबर 31 ऑफ ओवरहेड्स। ये बच्चों नई एनईपी वाली टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है बच्चों। पुराने सिलेबस में इसका बहुत यूज गुजरात यूनिवर्सिटी में होता था बच्चों। ये कुछ अलग प्रकार का सम है जिसमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से आपको फिक्स और वेरिएबल अलग करना है बच्चों, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने देखा था बच्चों। तो यहाँ से आप सम की पीडीएफ कॉपी इमेज के तौर पे लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे आपको सम नंबर 31 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो लास्ट में दो बड़े सम करने के बाद कुछ कॉर्नर क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। स्पेशली जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आप देख सकते हो नाम नंबर लिखा है 31, ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव है, नाम वाले इसलिए पेज नंबर लिखा है, लेटेस्ट है पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर 338 पे और समय एचके एचएल कॉलेज का फेवरेट है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है अगर इसका आपको सीधा परिचय दूं बच्चों तो ये आपकी सेमी वेरिएबल के स्टार्टिंग की मेथड याद है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड की मेथड है हाई एंड लो पॉइंट, जिसमें आप फिक्स एंड वेरिएबल को अलग करते थे। याद आया? ये स्टार्टिंग में करवाया था बच्चों। तो ये ऑकवर्ड क्वेश्चन है, वो मेथड को कैसे यूटिलाइज करता हूं मैं ध्यान से देखना बच्चों। पेज नंबर 338। The cost of producing 2000 units are as under material, wages, overheads. The company produces 5000 units and sell 80 rupees each and makes a profit of 1 lakh now. So find out fixed and variable overhead. હવે બાળકો ધ્યાન આપજો, ડખા વાળો સમ છે બરાબર।
सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके पास, देखते जाओ। प्रेजेंट में आपके पास प्रोडक्शन यूनिट कितना है, प्रोडक्शन यूनिट 2000। अब उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर यहाँ रुपीस और यहाँ पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना मित्र। चलो सबसे पहला खर्च है बच्चों मेरे पास मटेरियल, वैल्यू है 60,000। उसके बाद है बच्चों मेरे पास वेजेस जिसकी वैल्यू है 40,000। उसके बाद है बच्चों डेंजरस ओवरहेड्स, इसका यूज करना है, वैल्यू है मेरे पास, इसमें फिक्स और वेरिएबल कंबाइंड है जो आपको अलग करना है। टोटल करो तो मित्र 1,20,000। अब इस ये 120 को 60,000 डिवाइड बाय 2000, 30, 40,000 डिवाइड बाय 2000, 20। ये हो गया बच्चों आपका पर यूनिट डेटा। શું કર્યું મેં બુકમાંથી માહિતી લખી, ઉપર યુનિટ મૂક્યા, યુનિટ વડે ભાગ્યું એટલે મળી ગયું। अब दूसरा टेबल देखो बच्चों, उसमें बचा है और यहाँ बनाना, ध्यान से देखना। प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना है 5000 यूनिट्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, पर्टिकुलर्स यहाँ पहले पर यूनिट है, अच्छा चलो पहले जैसा ही रखते हैं टोटल, जिससे आपको देखना होगा, फिर पर यूनिट। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले उन्होंने यूनिट दिए 5000, सेलिंग प्राइस है ₹80, तो सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। अब यहाँ बच्चों 80 रुपीस है, 80 into 5000 करो तो मित्र 4 लाख। ओके। अब बच्चों आपको पता है मटेरियल वेजेस ओवरहेड को कॉस्ट बोला जाता है। अब मेरे पास ओवरहेड नहीं है, हाई एंड लो पर पता है हाई वैल्यू और लो वैल्यू दोनों होनी चाहिए, तो मुझे इसमें से लेस करना पड़ेगा मटेरियल। अगर मैं ये जो सेल है उसमें से मटेरियल वेजेस ये दो खर्च लेस कर दूं बच्चों, तो ऑटोमेटिक जो बचेगा, सॉरी उससे पहले प्रॉफिट आएगा, यस सबसे पहले मैं सेल में से प्रॉफिट लेस करूं बच्चों, प्रॉफिट लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। ये क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट। देखना मैं कैसे सिखा रहा हूं, टोटल कॉस्ट में से अगर मैं मेरे पास मटेरियल और वेजेस अवेलेबल है वो माइनस करूं बच्चों, तो ऑटोमेटिक नीचे क्या आ जाएगा, ओवरहेड्स। और फिर बच्चों में जो दो आंसर मान लो उसको सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान देना। चलो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है 1,09,000। मित्रों 1,09,000 को 5000 से डिवाइड करो तो 21.8। लेस करो मित्रों दोनों, 2,91,000। बच्चों बोलो 58.2। अब बच्चों इसमें मटेरियल और वेजेस कैसे लेंगे, तो उसका एक लॉजिक बता रहा हूं। मटेरियल और वेजेस से बाळको એને વેરિયેબલ કોસ્ટ કહેવાય। વેરિયેબલ કોસ્ટ का नियम आपको ना पता हो ना तो हमेशा पर यूनिट सेम रहे, टोटल वैल्यू बदलाए, यानी ये जो मटेरियल और वेजेस मैंने पर यूनिट ढूंढा है वो 5000 यूनिट में भी सेम रहेगा, मैंने समझा। ये लॉजिक है बच्चों। एचएल एचके में पूछा जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो पता ही नहीं है ऐसा, बताओ टेंशन मत लो, ठीक है। पर एचके और एचएल का फेवरेट है बच्चों। तो यहां से मैं 30 और 20 पर यूनिट सेम रख दूंगा। देखो ये रखा 30 into 5000, 1,50,000। 20 into 5000, 1 लाख। लेस करो मित्र, जैसे लेस करोगे 41,000। ये हो गया बच्चों ओवरहेड्स 41, और यहां जरूरत नहीं है बच्चों पर पॉइंट पे 8.2। 8.2 क्लियर हो गया बच्चों। अब मेरे पास दो सिचुएशन है, लो यूनिट हाई यूनिट, लो ओवरहेड हाई ओवरहेड। अब बच्चों मैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड का पहला स्टेप ले रहा हूं। ये जो टेबल मैंने बनाया ना बच्चों वो स्टार्टिंग के समय बना के दिया ना, मैंने आपको ढूंढना सिखाया। फिर से देखो कैसे किया, 5000 यूनिट रखे, पहले तो ये जो बुक में दिया वो खर्चा लिखा, इसको 2000 से डिवाइड किया, पर यूनिट मिल गया। फिर नीचे के टेबल में 5000 यूनिट बुक में दिए हैं, फिर मैंने क्या किया, सेल लिखा, 80 रुपीस से मल्टीप्लाई किया, आगे चला। फिर प्रॉफिट 1,9 दिया है वो माइनस के, जैसे माइनस के टोटल कॉस्ट आई। फिर मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर मटेरियल और वेजेस हमेशा पर यूनिट सेम रहते हैं। टोटल कॉस्ट में 3 खर्च है, ये 3, तो मैंने मटेरियल और वेजेस यहां से लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर यूनिट रखा, मल्टीप्लाई किया, ये दोनों में से लेस किया तो ऑटोमेटिक ओवरहेड मिल गया। अब देखना बच्चों स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट
सॉरी स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, फिर वेरिएबल को ढूंढेंगे, पर्टिकुलर यूनिट्स लिखे बच्चों, यूनिट्स, और फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। नजर बोर्ड पे सबसे पहले हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट। सेम बच्चों करवा रहा हूं, डायरेक्ट कर सकता था मैं, पर मैंने चेंज किया क्राइटेरिया। यहाँ आएगा डिफरेंस। हाई पॉइंट यानी सबसे हाई वैल्यू, बोलो 20,000 पहले में और दूसरे में 41,000, कौन सा हाई है? 41,000 ओवरहेड। यूनिट में देखा जाए तो 5,000 में 2,000, कौन सा हाई है? 5,000। उसके बाद लो पॉइंट में यूनिट 2,000 और लो पॉइंट का खर्चा 20,000। दो ही आपके पास, सोचने की जरूरत नहीं। लेस करो तो मित्र 33,000, यहाँ लेस करो तो मित्र 21,000। अब बच्चों लेंगे स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट। ओवरहेड का डिफरेंस है बच्चों 21,000, यूनिट का डिफरेंस है 3,000। डिवाइड करो तो इससे ये 7 रुपीस आया बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट याद आ रहा है बच्चों? याद ना है तो पहला लेक्चर देख लेना, यही से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। डायरेक्ट आपने 2 स्टेप लिए थे। स्टेप नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट टोटल इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट इनटू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन यूनिट पहले में कितने हैं बच्चों? 2,000, दूसरे में 5,000। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 7। मल्टीप्लाई करोगे 14,000, मल्टीप्लाई करोगे 35,000। स्टेप नंबर 4 बच्चों, अब चाहिए मुझे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा? टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले 2,000 यूनिट के लिए, फिर 5,000। अगर बच्चों मेरा कैलकुलेशन सही होगा तो मेरा आंसर सेम आएगा। चलो अब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड, इसमें से वेरिएबल लेस करेंगे तो मिल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 2,000 एंड 5,000। मेरी वैल्यू 41 एंड 20। 5,000 के लिए ऊपर लिखते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, ऊपर 5 लिखते हैं, नीचे 2। 5,000 यूनिट के लिए 41,000 ओवरहेड, 2,000 के लिए 20,000। अब इसमें से बच्चों लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो ऊपर है हाई के लिए वैल्यू है 35 और लो की वैल्यू है 14। लेस करो तो मित्र 6,000, नीचे बोलो तो मित्र। और इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अगर फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 टैली हो जाता है तो आपका सम करेक्ट। ये हुआ बच्चों आपका ऑकवर्ड क्वेश्चन। ऑकवर्ड खाली इतना है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये ध्यान रखना। अब बच्चों एक भी टेक्स्ट बुक का ऐसा सम बाकी नहीं जो आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। फिर भी बच्चों आपको मेरा नेचर पता है, वी हैव कुछ एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में लास्ट में बच्चों 31 तक मैंने करवाए थे। और जो बाकी बचे हुए एमसीक्यूज है उसे हम लोग ले लेते हैं। चलो पेज नंबर 318 पहुंचा बच्चों, प्यारे प्यारे छोटू एमसीक्यूज। चलो बोर्ड रख करके बच्चों जितना टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सारा एमसीक्यू आप लोग अपने आप कर सकते हो बच्चों, पर जब लाइव स्टडी करते हैं तो वो अपने आप हो सकते हैं, पर जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो हमारा टारगेट है कि आपको जितनी मदद ज्यादा होती की जाए। चलो नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स अपनी घर पे जैसे क्लास में रखते हो। एमसीक्यू नंबर पहले लेने जा रहा हूं मैं, डेंजरस 40, पेज नंबर 318/1। रेडी? चलो फिर कैंसिल ले लेना। If the machine cost is 83,000, scrap value is 6,000, installation charge are 3,000, life is 10 years, then what will be the depreciation? ये machine overhead method का क्वेश्चन है बच्चों। depreciation का फॉर्मूला पता है आप लोग को? cost plus installation charge minus scrap value upon useful life. installation charge બધા સમાન નથી આવતો, હોય તો લઈ લેવાનો। ચાલો 83 plus installation charge 3,000 minus scrap value 6,000 upon useful life। useful life देखा है बच्चों 10 years। सेटिंग करो तो मित्र 8,000 डेप्रिसिएशन आएगा। आंसर चेक करेंगे। चलो वही चेक कर लेते बच्चों, आंसर आ जाता है ए नाम का ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हो। चलो बच्चों उसके बाद
उसके बाद लेने जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर गिनती का 41, जो ऑलरेडी अभी बच्चों आप लोगों ने हाई एंड लो क्वाड्रेंट में गिना, पर दुख ना हो इसलिए इसे ले रहे हैं हम होमवर्क में 45। पेज नंबर है बच्चों 318/2। रेडी? चलो बच्चों ध्यान देना। The following information is given for a factory for the overhead cost. मशीन अवर आपे जो पड़े वो 7000, 8000, 4000, 6000 ओवरहेड आपे जो फिक्स कॉस्ट फाइंड करवानी। फिक्स कॉस्ट फाइंड करवाना है बच्चों के समझी लेવાનો हाई અને લો पॉइंट मेथड। कौन सी मेथड? जो अभी करवाई मैंने, हाई અને लो पॉइंट मेथड। अब इसमें कैसे करोगे बच्चों? तो सबसे पहले क्या करोगे? पर्टिकुलर्स, फिर ओवरहेड्स, पहले ओवरहेड हो तो भी चलेगा, फिर मशीन आवर। सबसे हाई वैल्यू लेंगे, पहले क्या करोगे? हाई वैल्यू, फिर क्या करोगे? लो, और फिर क्या लिखोगे बच्चों? डेंजरस डिफरेंस। ठीक है? फिक्स कॉस्ट के लिए बच्चों एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखना। और बोलो हम हाई मशीन आवर से मजे 7000, 8000, 4000, 6000, हाई 8000 છે, ये मशीन आवर, सामने खर्चा हाईएस्ट 80000, लो સૌથી નીચું દેખાય છે મારા બચ્ચો 4000 અવર, ખર્ચા 50000, डिफरेंस लो तो मित्र 30,000, 4,000. स्टेप नंबर 2, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ बच्चों। बोलो स्टेप नंबर 2 याद है सबको? सेकंड स्टेप, वेरिएबल कॉस्ट फॉर मशीन आवर इक्वल टू डिफरेंस इन ओवरहेड अपॉन डिफरेंस इन मशीन आवर। ओवरहेड का डिफरेंस है 30000, मशीन आवर का डिफरेंस है 4000। आंसर बोलो तो मित्र 7.5. 7.5। स्टेप नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट टोटल इक्वल टू मशीन आवर इनटू पर आवर वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे पास दो है हाई एंड लो पॉइंट, तो दोनों ले लेते हैं बच्चों जिससे हमें दुख ना हो। हाई पॉइंट में मशीन आवर है 8000, लो पॉइंट में है बच्चों 4000 और रेट है 7.5। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 60,000 हां and 30,000. 30,000। चलो स्टेप नंबर 4, उसके बाद लेंगे बच्चों जो मेन आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग होता है टोटल ओवरहेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये बच्चों हाई और लो दोनों का गिन रहा हूं, अगर दोनों के अंदर सेम आया वैल्यू तो सम करेक्ट। टोटल ओवरहेड ये रहा 80000, 50000। अब उसमें से मुझे माइनस करना है वेरिएबल 60 ने 30000, लेस करो तो मित्र 20,000. हां 20. ये हो गया बच्चों आपका आंसर 20 लाइक रिटर्न है 20। पेज नंबर 382 पे है। यस, आंसर में ए आ रहा है। चलो उसके बाद बच्चों मैं लेने जा रहा हूं एमसीक्यू 42, 43, 44 और 46, जो खाली रीडिंग कर रहे हैं बच्चों, ना करो तो भी चले ऐसा है, और मैं रीडिंग करूंगा वो एक बार आप पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। चलो, which of the following expense is not relevant to factory expense? नीचे में से कौन सा खर्चा फैक्ट्री एक्सपेंस से जुड़ा नहीं है? 42 आंसर आएगा बी, कंप्यूटर एक्सपेंस। और कंप्यूटर एक्सपेंस फैक्ट्री में आएगा बच्चों, वो किसका गिना जाता है? ऑफिस का। आगे जाते हैं, which expense is not variable expenses for calculation of machine overhead? मशीन ओवरहेड में से कौन सा खर्चा वेरिएबल नहीं है? which expense is not variable? इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई कैसे इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल ना, मशीन ओवरहेड में बच्चों ने फिक्स गणाય છે। ओके, बाकी डेप्रिसिएशन वेरिएबल, रिपेयरिंग वेरिएबल, पावर वेरिएबल। એટલે મેં તમને હંમેશા શીખવાડ્યું વેરિએબલ માં ત્રણ જ આવે, પાવર, रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन ના ખબર પડે બધું ફિક્સ। 44, expenses of worker welfare department are allocated। वर्कर वेलफेयर, वर्कर का वेलफेयर तो इसको लेना नंबर ऑफ वर्कर का बेसिस। उसके बाद बच्चों 45 होमवर्क में दिया। 46, when the factory overhead charged to cost is less than actual factory expense then debited in financial account is called। अब बच्चों क्वेश्चन समझ आया ऐसा नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। when the factory overhead charged to cost is less, cost account के अंदर लिखा हुआ फैक्ट्री का खर्चा लेस हो, मतलब कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट अकाउंट में आपका खर्चा ओछो लगे, then actual factory expense, actual का मीनिंग होता है P&L से। अगर आपने कॉस्ट अकाउंट में बच्चों खर्च कम लिखा हो तो इतना याद रखो, उसे इंग्लिश में बोला जाता है अंडर रिकवरी, ओછી वसूलात। ज्यादा लिखा हो कॉस्ट में तो ओवर रिकवरी, એટલે તમારે યાદ રાખવાનું कॉस्ट में ઓછું લખ્યું હોય તો અંડર रिकवरी, વધુ લખ્યું હોય તો ओवर रिकवरी। आंसर आएगा बच्चों बी, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, जिससे जुड़ा पूरा टॉपिक आपको सेमेस्टर 4 में
पढ़ना है। अब बच्चों मोस्टली सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, फिर भी मैं नजर डाल लेता हूँ, कोई रह गया तो मैं आपको करवा देता हूँ। यस, अब मेरे ध्यान में आ रहा है बच्चों थार्ड एमसीक्यू 21 एंड 22 चुन के समझते हैं बच्चों, ठीक है। चल नजर बोर्ड पे, चल रेडी, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बच्चों। MCQ नंबर 21 पेज नंबर 316 रेडी। इफ द मशीन कॉस्ट इज 84,000, स्क्रैप वैल्यू यहाँ गलत है बच्चों, खोटी छपे 12,000 कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक से 12,000 करो, सांभळजो પછી फोन ना करता अक्षर जवाब खोटो है। यूजफुल लाइफ 6 है, डेप्रिसिएशन फाइंड करो, कर सकते हो बच्चों। अभी फाइंड किया था डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट प्राइस है बच्चों 84,000, आ रॉन्ग से बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12,000 करना खास, नीचे लाइफ आई थिंक 6 है, बोलो मित्र 12,000. यस 12,000 इज द फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन और आंसर में आएगा ऑप्शन ए। चलो उसके बाद है बच्चों हार्डो एमसीक्यू 22, अच्छा एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव से थोड़ा लेवल हाई से बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देना अगर बढ़ना होता है। इन प्राइम कॉस्ट 25,000, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000, लो प्राइम कॉस्ट कितनी आप लीजिए, प्राइम कॉस्ट 25,000, प्राइम कॉस्ट નો मीनिंग શું થાય, મટીરીયલ પ્લસ વેજીસ, ફેક્ટરી ઓવरहेड 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज बोले प्राइम कॉस्ट पे, हां फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 है बच्चों, ये 25,000 के सामने परसेंटेज में कितना होगा वो मारना है। तो पहला रास्ता ले लो ऑप्शन 1, ये 25,000 को बेच दे लो, प्राइम कॉस्ट 25,000 और बच्चों उस पे 100% वैल्यू, तो फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 है, हाउ मच करो तो मित्र 20. परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट 20 आएगा। હવે 25,000 ના 20% કાઢો, 5,000 બીજો ऑप्शन चुन के ऑप्शन है। आपको मैंने परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट बोला तो फॉर्मूला नहीं सिखाया, हमेशा ऊपर क्या रखने का ओवरहेड, नीचे प्राइम कॉस्ट, आ रीते फॉर्मूला ले लो, ओवरहेड 5,000 अपॉन 25,000 इनटू 100 करो तो मित्र, ये बच्चों दूसरा ऑप्शन खुल गया। कोई भी रास्ता करो उनको 20% से मतलब है, और कैलकुलेशन ना करो तो भी चलेगा बच्चों। उसके बाद है बच्चों मेरे पास एमसीक्यू नंबर 23 एंड 24, मुझे याद नहीं बच्चों रीडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है कि ना हुआ, मैं यहाँ ले लेता हूँ एमसीक्यू 22, सॉरी एमसीक्यू 23, और उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू 25, पेज नंबर 317, ठीक है, और इसमें पेज नंबर 316 है। Which of the following method is not a method of reciprocal method in the accounts of overhead? अब क्वेश्चन है बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को बांटने का, एक भी सम सिलेबस में नहीं है, तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकल मेथड है ना, वो स्टेप लैडर मेथड के नाम से पहचाना जाता है। Which of the following method is not the method of reciprocal method? रेसिप्रोकल मेथड कौन सी नहीं है, तो आंसर आएगा सी स्टेप लैडर मेथड। आटू याद रखो, एक के बार 20 वर्ष में पूछा ही नहीं, पर अब बच्चों एमसीक्यू 25 और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, स्टार रेटिंग एमसीक्यू। द सिमुलटेनियस इक्वेशन मेथड इज मेथड फॉर सिमुलटेनियस इक्वेशन, व्हाटएवर बच्चों वो सम में यूज नहीं हुई, पर वो सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने की मेथड है। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों 2, जो मैं पढ़ लेता हूं, अपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च को बांटने की मेथड है। इसके बाद बच्चों आई थिंक एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, फिर भी मुझे अभी भी एमसीक्यू 10 लग रहा है अच्छा एमसीक्यू, तो उसको भी खींच लेते हैं, पेज नंबर 315। Which method is also a repeated distribution method? Repeated distribution method किसे बोलते हैं, तो आपने एक सम देखा था बच्चे याद है, जिसमें बार-बार परसेंटेज 0 ना हो तब तक बांटे थे हमने, तो उसे बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। आंसर आएगा 3। और उसके बाद है बच्चों लास्ट एमसीक्यू बट नॉट लीस्ट, एमसीक्यू नंबर 30, अच्छा एमसीक्यू है, ये बड़े सम में आ चुका है बच्चों मशीन ओवरहेड पे, पर लास्ट में ले लेते हैं।
पावर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सरचार्ज 66,000, पावर विद सरचार्ज 66,000 है। अब इसमें से मुझे पावर और सरचार्ज को अलग करना है, ठीक है। आगे जाते हैं। कंजम्पशन पर आवर 10 यूनिट्स, रेट ऑफ पावर पर यूनिट 5 एंड सरचार्ज व्हाट वुड बी द मशीन आवर्स। बच्चों मुझे लग रहा है थोड़ी जगह करनी होगी। यस, यहां मैं आपके लिए जगह कर रहा हूं नजर बोर्ड पे, इसको भी निकाल लेते हैं बच्चों, इससे हमें दुख ना हो। चलो एमसीक्यू नंबर 13 जिसका कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे पास पावर और सरचार्ज अलग ही है बच्चों, पर इंफॉर्मेशन में कंजम्पशन पर आवर, 1 आवर बराबर 10 यूनिट्स। आगे रेट ऑफ पावर पर यूनिट इज 5 रुपीस। 1 यूनिट का खर्चा कितना है? 5 रुपया। आगे जाते हैं। एंड सरचार्ज इज 10%, व्हाट वुड बी द मशीन आवर। अब यहां बच्चों जो पावर और सरचार्ज का कंबाइन है, सरचार्ज की वैल्यू 10%। किसका 10%? में तो ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं 66,000 का 10% लेते हैं, मार्क ना पड़े। आना 10% ना दिया, पावर ना 10%। क्लियर है बच्चों? अब बताओ मित्र, मेरे पास पावर ना हो तो क्या करोगे आप? सपोज पावर की वैल्यू 100 અને 10% सरचार्ज, टोटल कितना हुआ? 110 हुआ। अब पद रखो तो पहले यहां रखता हूं, 110 इक्वल टू टोटल 66,000, तो 100 पे हाउ मच? 60,000. है 60,000. ये मेरे बच्चों पावर की वैल्यू, ये लिखा मैंने पावर यहाँ 60,000। अब इसका 10% लो, 6,000 हो गया सेटिंग। अब बच्चों ये सेटिंग करने के बाद अब मुझे इसका आंसर करना हो तो मैं कर सकता हूँ। ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 क्या था पहला स्टेप? 1 यूनिट कटिंग मित्र, 1 यूनिट का खर्चा है 5 रुपया, तो टोटल 10 यूनिट का हाउ मच? करो मित्र, 10 यूनिट इक्वल टू 10 into 5 50 रुपीस। ये 10 यूनिट का खर्चा आया। अब बच्चों यहां लेने जा रहा हूं मैं स्टेप नंबर 2, ध्यान देना। अब ये 10 यूनिट का खर्चा है 50 रुपए, 10 यूनिट का दूसरा मीनिंग क्या है? 1 आवर है, इसको जॉइंट मारो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 रुपए पावर का जो खर्चा है उसके मुताबिक 1 आवर, तो टोटल पावर का खर्चा कितना है? 60,000 रुपए पावर पे हाउ मच? और जैसे बच्चों हाउ मच करोगे कितना आ रहा है? 1200. 1200 मशीन आवर आंसर आएगा। और अगर मैं टेक्स्ट बुक में आंसर देखूं बच्चों तो आंसर है 1200। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.